हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही यूनिक डिजाइन का बैग बनाने वाले हैं जो देखने में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो फ्रेंड्स, आप इसको क्रॉस बॉडी बैग भी बोल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम बनाएंगे। तो ये मैंने डबल फोल्ड किया हुआ एक कपड़ा लिया है, तो मेरे पास टुकड़ा पड़ा हुआ था। तो इसको मैं यहाँ पे इसकी जो लंबाई लूँगी वो मैं लूँगी, यहाँ पे 2 पीस मुझे रेडी करने हैं। तो दोनों पीसों की जो मैं लंबाई लूँगी वो लूँगी यहाँ से 12 इंच। आप 10 टू 12 कुछ भी ले सकते हैं, 10 इंच भी ले सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा नहीं है, 10 इंच है, तो आप 10 इंच ले सकते हैं। और इसकी जो लंबाई चौड़ाई लूँगी वो मैं लूँगी यहाँ से 8 इंच। सॉरी, चौड़ाई इसकी 12 इंच है और इसकी जो लंबाई है यानी ऊंचाई जो बनेगी इसकी वो बनेगी इसकी 8 इंच में बना रही हूँ। तो 8 इंच पे इस तरीके से दोनों साइड में मार्क कर रही हूँ, ये देखिए। और इस मार्क को सीधा कर लीजिए। अब सीधा करने के बाद जो दोनों हमने मार्क लगाए हैं उन दोनों मार्क को इस तरीके से कट कर लीजिए। तो ये देखिए, इस तरीके से कट करने के बाद हमारा देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, कहीं भी आपका एक्स्ट्रा है तो उसको भी कट कर दीजिए। और इस तरीके से कट करने के बाद हमारे 2 पीस रेडी हो गए हैं। और अब दोनों पीसों को इसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखना है और एक और फोल्ड हमें करना है इस तरीके से, ये देखिए। और अब ये फोल्ड करने के बाद जो खुली साइड है उधर से आपको राउंड शेप देनी है। तो पहले मैं यहाँ से चॉक से इसको राउंड शेप दे रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से। और ये देखिए इस तरीके से दोनों पीस हमारे तैयार हो गए हैं। अब ये दोनों पीस को आपको क्विल्ट करके तैयार कर लेना है। होम सीट, राइस बैग वगैरह जो भी आप लगाना चाहते हो वो आप लगा सकते हो। तो ये देखिए मैंने क्विल्ट करके रेडी कर लिए हैं। और अब इन दोनों को रेडी करने के बाद क्या करना है वो मैं बताती हूँ आपको। तो देखिए इस तरीके से मैंने एक पीस लिया है, कपड़े का टुकड़ा है छोटा सा, जो मैंने जोड़ लगा के जॉइन करके मैंने लिया है। और इस तरीके से रखने के बाद 3 इंच नीचे रखना है और इस तरीके से सिलाई करके जॉइन कर लेना है। तो एक पीस पे हमें रखना है, किसी भी एक पीस पे रखिए और इस तरीके से सिलाई लगा दीजिए। 3 इंच नीचे रखना है। और अब देखिए 2 सिलाई और मैं यहाँ पे लगाऊंगी तो आपकी 3 पॉकेट यहाँ पर रेडी हो जाएंगी। तो देखिए इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। चाहे तो आप पहले चौक से मार्क कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई यहाँ पे लगा ली है। तो यहाँ पे हमारी 3 पॉकेट्स देखिए रेडी हो गई हैं। अब देखिए दोनों पीस लीजिए और दोनों पीस में हमें क्या करना है, यहाँ पे जिप लेनी है और जिप को अटैच कर देना है। देखिए कुछ इस तरीके से आपको जिप को अटैच करना है। तो जिप को किसी भी एक पार्ट के ऊपर रखिए, इस तरह से सिलाई लगाइए। अब इसको टर्न करने के बाद इस पर टॉप स्टिच लगा दीजिए। सेम प्रोसेस आपको दूसरे वाले पे फॉलो करना है। तो अब दूसरी साइड दूसरे वाले पार्ट को रखते हैं जिप के, और इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर भी जिप पे सिलाई लगा देंगे और जिप को अटैच कर लेंगे। और उसके बाद जिप को टर्न करने के बाद इस पे भी टॉप स्टिच लगा दीजिए अंदर की साइड फोल्ड करके। फिर देखिए मैंने टॉप स्टिच लगा दी है। और अब हमें इस तरीके से रखना है और दोनों साइड से ऊपर से आपको ½ इंच से ज़्यादा, 1 इंच से कम यहाँ से सिलाई लगानी है। और ऊपर से यानी कि छोड़ देना है आपको, कम से कम ½ इंच आपको छोड़ देना है। देखिए इस तरीके से सिलाई लगानी है। मैंने 1/4 इंच यानी कि 0.75 इंच मैंने छोड़ दिया है बिना सिलाई किए हुए।
अब इस साइड भी 0.75 इंच यहाँ से छोड़ देंगे। तो देखिए ये हमने सीधा कर लिया। सीधा करने की वो सॉरी इसको सीधा करना है इस तरीके से। अब सीधा करने के बाद कुछ इस तरीके से लुक आया है। जो हमारी जिप के कॉर्नर्स है वो हमने बाहर की साइड निकाल लिए हैं। और अब हमें स्ट्रैप रेडी करनी है। तो स्ट्रैप को इस तरीके से फोल्ड करते हुए आपको रेडी करनी है। और फोल्ड करने के बाद आपको हाफ से 0.25 इंच तक आपको सिलाई नहीं लगानी है, उसको खुला छोड़ना है। चाहे तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं, सिलाई लगा के भी आप ले सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल बाहर की साइड एकदम कोने पे सिलाई लगानी है। मैंने सिलाई नहीं लगाई है, यानी कि मैंने 1/2 इंच से ज़्यादा छोड़ दिया है, 1 इंच से कम उसको खुला छोड़ दिया है। तो आप अगर ऐसे करेंगे तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो इसी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, सेम आपको दूसरी साइड से भी छोड़ देना है। तो दोनों साइड से आपको इतना ही पार्ट खुला छोड़ना है और दोनों साइड स्ट्रैप पे सिलाई लगा देनी है। तो जो स्ट्रैप की मैंने लंबाई है वो आपको इंच टेप से मेज़रमेंट करके नहीं बताई है। तो देखिए इस तरीके से रखना है और आपको स्टिच कर देनी है इस पे। तो मैं आपको बताती हूँ, जो स्ट्रैप की लंबाई है वो मैंने ली थी 44 इंच और सिलाई करके ये जो तैयार हुई है वो हुई है 42 इंच। 1 इंच मैंने अंदर की साइड फोल्ड कर दी थी। तो देखिए इस तरीके से सिलाई कर लेनी है यहाँ पे। अब सेम दूसरी साइड भी इसी तरीके से सिल लेना है। तो देखिए ये आपका खूबसूरत सा एज ए पाउच भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप अगर स्ट्रैप नहीं लगाना चाहते हैं तो उसको स्किप भी कर सकते हैं और आपको वो जो हमने सिलाई छोड़ी थी वो आपको कंप्लीट लगानी होगी। तो आपका पाउच रेडी हो जाएगा और इस तरीके से आपका एक क्रॉस बॉडी बैग रेडी हो गया है। तो जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।